नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। मेटाबॉलिक हेल्थ, हर चीज़, हर बीमारी, हर क्रॉनिक डिजीज़ के पीछे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ पड़ी है। क्या मतलब क्या है मेटाबॉलिक हेल्थ का? किस तरीके से शरीर चल रहा है? जो इसको खाना दिया जा रहा है, क्या वो हज़म कर पा रहा है? क्या उससे एनर्जी जनरेट हो रही है? क्या वो जनरेटेड एनर्जी ठीक से यूटिलाइज हो रही है? इन शॉर्ट अगर बोलूं तो आपके शरीर का करता धरता आपका मेटाबॉलिज्म, किस तरीके से आपका शरीर काम कर रहा है, सब कुछ मेटाबॉलिक हेल्थ के अंतर्गत आ जाता है। और अगर ये मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी बिगड़ी हुई है तो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर हाई, लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई, और जिसके चलते फिर आपके हार्ट अटैक्स या दिल में होने वाली कुछ भी बीमारियां, या आपकी किडनीज या आपका लिवर, ये सब टॉस पर चला जाता है ना। तो पहली सीढ़ी जो है वो है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ। अब आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के वो कौन से 5 पिलर्स हैं या मार्कर्स हैं जो बताएंगे कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ सही है या बिगड़ी हुई है, जिनको कि आप नाप सकते हैं। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर क्या क्या चल रहा है, आपका लिपिड प्रोफाइल और उसमें खासकर आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स कैसे हैं, और आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसा है। ठीक है, आपके शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, आपका बीपी मैंने आपको बता दिया, आपका क्या वजन है और क्या आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस है। ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को दर्शाती हैं। और इन सारी चीज़ों को सही रखने के लिए 4 पिलर हैं। वो 4 पिलर क्या हैं? आपका डाइट यानी कि आपका न्यूट्रिशन, आप क्या खा रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद कैसी है आपकी, कैसा सोते हैं आप, कितने घंटे सोते हैं, कितनी डीप स्लीप है, कहीं बीच में रात को सोते हुए उठते तो नहीं है, है ना। और आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं। अब ये तो मैंने एक मोटा मोटी कैटेगराइज कर दिया। जहाँ अगर मैं नींद की बात करती हूँ तो 7 घंटे की कम से कम एक अच्छी अनऑब्स्ट्रक्टेड नींद आनी ज़रूरी है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, और आपको मालूम है क्या क्या आप जानते हैं कि अगर आप स्नोर करते हैं या आप खराटे भरते हैं तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। खराटे भरना का मतलब है कि योर मेटाबॉलिक हेल्थ इज ऑन टॉस, यानी कि यू आर हैविंग अ बैड मेटाबॉलिक हेल्थ। अगर आप खराटे भरते हैं और रात में अगर आपकी नींद टूटती है, उसके चलते आपको पता नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है या इस तरीके से होती है और आपकी नींद टूटती है, तो इसका मतलब आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये इसके बहुत बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि फैटी लिवर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को दर्शाता है? क्योंकि ये अब लोगों का कहना हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड करा के आए मैडम, ये तो रेडियोलॉजिस्ट का कहना ही होता है कि हर कोई बोल देता है फैटी लिवर है, फैटी लिवर है, फैटी लिवर है। तो इसको इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि फैटी लिवर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ दर्शाता है। इट इज़ अ पिक्चर। फैटी लिवर बताता है कि आगे जाके आप डायबिटिक होने वाले हो अगर आप नहीं हो तो। फैटी लिवर बताता है कि जिसको फैटी लिवर है उसको हर तरीके के कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
सबसे पहले तो अगर लीवर का ही फैटी लीवर है तो लीवर का ही कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा बॉडी के सारे कैंसर्स, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, कोलोन कैंसर है, किसी भी तरीके का कैंसर है, अगर आप फैटी लीवर से ग्रसित हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो कैंसर्स होने के चांसेस आपको ज़्यादा हो जाते हैं और हर तरीके की बीमारियों की तरफ आप तेज़ी से दौड़ते हैं। तो फैटी लिवर भी एक अगर मैं बोलूँ तो एक बेंचमार्क है जो आपको दिखा रहा है कि आपका मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत पुअर है। इस तरीके से अगर आप खर्राटे भरते हैं तो ये भी एक बेंचमार्क है जो आपको बताता है कि आपका मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत पुअर है। इस तरीके से स्ट्रेस भी अगर आप बहुत लेते हैं, स्ट्रेस में क्या होता है, गिल्टी ईटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर दैट लीड्स टू फैटी लिवर। फैटी लिवर आपकी डायबिटीज कर देगा, डायबिटीज आगे जाके ब्लड प्रेशर हाई कर देगा या ऑलरेडी ब्लड प्रेशर होगा, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके लिपिड प्रोफाइल को बढ़ा देंगे और फिर फाइनली क्या होगा, आपके हार्ट पर जाके चोट लगेगी। तो इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मतलब ये तो घर में ही नापने वाली चीज़ है। अगर आप अपना बीपी नाप सकते हैं, अपना वेट नोट करते रहिए, अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस नोट कीजिए, है ना। ये तो एक इंची टेप लेके घर पर ही किया जा सकता है और अपने पार्टनर से या जो भी आपके साथ सोते हैं उनसे पता चल जाएगा कि आप स्नोर करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि आप खर्राटे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी भी तरीके की एक्सरसाइज को रूटीन में ले आइए, क्योंकि जितनी आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट है उतनी ही आपकी बॉडी का एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही जाके करी जाए, जब जहाँ जैसा वक्त मिलता है यू शुड डू सम और द अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ऑफिस में बैठे हैं, आधा पौना घंटा काम कर लिया, कोई नहीं है, आपके पास है 5 मिनट का वक्त, जस्ट गो आउट, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, 5 मिनट्स की वॉक कर लीजिए। आफ्टर एवरी मील अगर इफ़ यू मेक इट अ पॉइंट कि 10 to 15 मिनट्स की वॉक भी कर लेंगे तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। जब कहीं पर जा रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो सीढ़ियाँ ले लीजिए, लिफ्ट मत लीजिए। अगर पॉसिबल कर सकते हो तो सीढ़ियाँ ले लीजिए। अगर आप मेट्रो से जाते हैं, आपको लगता है कि एक स्टॉप पहले, एक स्टेशन पहले उतर के घर जा सकते हैं, जूता पहन के जाइए सो दैट आपने अपने काम के दौरान ही आपने वॉक कर ली। रास्ते से अगर ग्रॉसरी भी खरीद के जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वेट लिफ्ट ही करना है, तो आपने ग्रॉसरी खरीद ली ना, तो किसी तरीके से आपने इस तरीके से वेट लिफ्टिंग भी कर ली। अगर आप घर पर हो, ज़रूरी नहीं है यू हैव टू हिट अ जिम और यू हैव टू हिट सम अदर प्लेस टू डू एन एक्सरसाइज। डोंट मेक इट सो डिफिकल्ट, है ना, कि पहले जाना है फिर करना है। मेक इट वेरी इजी। एक स्किपिंग रोप अपने पास रखिए, अभी 15 मिनट का टाइम है, जाके थोड़ी सी स्किपिंग कर ली। मेरा कहने का मतलब है कि इट शुड बी, दिस जर्नी शुड बी इनकलकेटेड इन योर माइंड। आपके मन के अंदर रहनी चाहिए कि ये चीज़ करनी है। लेकिन आज का मुझे जो मेजर चीज़ बतानी थी कि फैटी लिवर को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको सिवियर गैस्ट्राइटिस होता है, प्लीज़ गेट योर लिवर चेक, कहीं आपको फैटी लिवर तो नहीं है। फैटी लिवर आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को पूरी तरीके से हिला सकता है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को तहस नहस कर सकता है। तो इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है और अपनी एक अच्छी नींद लेनी ज़रूरी है, स्ट्रेस से दूर रहना ज़रूरी है, हैप्पी रहिए और खुश रहिए, खुश रखिए और अच्छी ज़िंदगी जिए, ठीक है। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। थैंक यू सो मच।